हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ, यानी न्यू पैटर्न की मैथ, NCERT बोर्ड लेवल की मैथ। तो मैं आज से आपके लिए एवरीडे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियो मिलेंगी एवरीडे। बिल्कुल प्लेलिस्ट वहाँ पर सिक्योर तरीके से बना दी जाएगी और वहाँ पर एवरीडे वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से 8th क्लास की मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सेशन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और आप बहुत लगन के साथ मेहनत करिए और आप मैथ में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। तो आज की क्लास बेसिक क्लास होने वाली है। सवाल स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से होंगे। पहले अपन जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब ये क्या है तो आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि अपन ने लिख दिया यहाँ पर 4/5। ठीक है, तो देखिए, जो ऊपर वाली संख्या रहती है उसको बोला जाता है अंश। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या रहती है उसको बोला जाता है हर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे कि 2/4 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, 6/7 हो गया। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी जो संख्याएं आती हैं सभी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 1, 2, 3, 4 या फिर 141 कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ये सब क्या सर परिमेय संख्या हैं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सब परिमेय संख्या हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन आपने बोला है कि सर देखो अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, यानी ऊपर भी कोई एक संख्या होना चाहिए और नीचे भी कोई एक संख्या होना चाहिए। लेकिन सर आपने जो यहाँ पर लिखा है उसमें सर 1, 2, 3, 4 यानी ये सिंगल संख्याएं हैं सर, इनके नीचे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। तो आप देखिए, कोई सिंगल संख्या रहती है, यदि उसके हर में कुछ नहीं रहता है तो मैं आपके लिए बता दूं उसके हर में 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। यानी ये 2/1 हो गया, ये 3/1 हो गया, ये 4/1 हो गया, ये 141/1 हो गया और ये 294/1 हो गया। यानी ये वाली संख्या भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए अपन समझ चुके हैं कि अब देखिए ये परिमेय संख्याएं अपन समझ चुके हैं। तो देखिए अब परिमेय संख्याएं ये हो सकती हैं। ठीक है, और आप एक बात ध्यान रखिए, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन से एक और डेफिनेशन बन जाती है कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये परिमेय से ही बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है क्या होता है ये अपरिमेय संख्याएं। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखो, वे संख्याएं रहती हैं जो बटे के रूप में ये लिख सकें तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जो बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया √2। ठीक है, यहाँ पर हो गया √5। देखिए, ये ऐसे अंडर रूट हैं जिनका कोई भी वर्ग नहीं होता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, जैसे कि देखिए आपने पढ़ा होगा √16। ठीक है, तो √16 है, आप जानते हैं कि इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 लिख सकते हैं। तो आप देखिए √16 को अपन लिख दिया 4 और अपन के लिए पता है कि 4 कैसी संख्या है, 4 तो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो वे संख्याएं रहती हैं जिनका कोई भी वर्ग नहीं होता है करनी के रूप में। जैसे करनी 2, ठीक है, इसका कोई वर्ग नहीं होता है। करनी 5 है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन अपन 16 देख सकते हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं अपन √25 देख सकते हैं, ये 5 का होता है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं √64 देख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपने कभी देखा है ऐसा 131 ये काय का होता है, आपके लिए पता है ये नहीं होता है, तो ये कौन सी वाली श्रेणी में आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने परिमेय संख्या, ठीक है, आज अपन ने क्या क्या जाना, आज अपन ने देखा परिमेय संख्या और क्या देखा अपन ने अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए आपकी बुक के NCERT लेवल के टॉप लेवल के सवाल बहुत ज़्यादा ईजी मेथड पे इसी चैनल पर आपके लिए सिक्योर तरीके से बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कराए जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।